मेरा नाम है बियान वेटनरी ज्ञान। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बियान वेटनरी ज्ञान। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि पशु को चारा ना खाना है या फिर पशु को कुछ ना खाना है। ये समस्या जो होता है फील्ड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करना है। ये जो होता है कारण कई कारणों से हो सकता है। पशु को खाना ना खाना या फिर चारा ना खाना की समस्या कई कारणों हो सकती हैं। जैसा कि कारण होते हैं पाचन संबंधित समस्याएँ। अगर आप लोगों के पशु को इंडाइजेशन यानी कि अपच या फिर अजीर्ण, रोमन का पीएच संतुलन है या पीएच ज़्यादा है या फिर कम है, अधिक कड़ा या फिर खराब चारा, अचानक आहार बदलना है, इस कारण भी पशु जो होता है चारा नहीं खाता। अगर आप पशु का जो होता है चारा जल्दी बदल देंगे, तुरंत बदलेंगे या फिर नया जगह जगह उस कारण नहीं खाता है। रूमिनल एसिडोसिस के चलते जो होता है ज़्यादा अनाज कंस्ट्रक्शन के खिलाने से भी पशु में जो होता है इंडाइजेशन होता है, उसके चलते पशु नहीं चारा खाता है। एनिमल में टिम्पैनी, गैस भरना, डकार न आना, उसके साथ में पेट फूलना, ये जो होता है गैस की समस्या के कारण भी पशु जो होता है वो चारा नहीं खाता है। उसके साथ में आप लोगों को बताऊँगा पेट में कीड़े, ये जो होता है पशु में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो हमारे गांव में अधिकतर सब लोग देखते हैं, तो कोई भी किसान डिवॉर्मिंग नहीं करता, कीड़े मारने की दवाई जल्दी पल्दी नहीं देता है। जब डॉक्टर आता है तभी देता है। पेट में कीड़े होना, भारी कीड़े होने के कारण जो होते हैं भूख में कमी हो जाती है, उसके कारण भी हो जाता है और पशु कमज़ोर हो जाते हैं। मुंह और दांत की समस्याओं के कारण भी हो सकते हैं। दांत में जो होता है जख्म, अग्म या फिर एफएमडी के कारण भी हो सकते हैं। बीमारी या बुखार से संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? बुखार, बुसरोसिस या फिर लंपी स्किन डिजीज़ या फिर एफएमडी, थैलेला, पिन्यूमोनिया, कोई भी बीमारी जिसके चलते बुखार रहता है उसके समस्याओं के कारण हो सकते हैं। टॉक्सीमिया या फिर जहर के कारण, खराब फफूंद लगा हुआ चारा या कीटनाशक द्वारा खाना, उसके कारण भी पशु जो होता है चारा सही से नहीं खाता, उसके कारण भी समस्याएं हो सकती हैं। ब्लड पैरासाइट्स जो होता है थैलेरियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस से बुखार बहुत ज़्यादा आ सकता है और टॉक्सीमिया हो जाता है, जिसके चलते जो होता है पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, पशु चारा नहीं खाता है। मेटाबॉलिक रोग में होता है जैसे कीटोसिस, मिल्क फीवर, एसिडोसिस, एल्कोलोसिस के चलते भी जो होता है पशु में पेट में समस्याएं आ जाती हैं, इसके चलते पशु जो होता है चारा नहीं खाता। उसके साथ में आप लोगों को बताऊं तो गर्भाशय मतलब कि जो होता है गर्भावस्था में बछड़ों जो होते हैं, जैसे होता है गर्भावस्था और बछड़े देने के जो बाद होता है उसकी स्थिति में पशु जो है नहीं चारा खाता है। अगर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, जैसे पशु में जो होता है आरओपी जेर नहीं निकला, उसके चलते टॉक्सीमिया हो सकता है। इन्फेक्शन के चलते पशु कुछ नहीं खाता है और दूध सही से। काल्विंग के बाद मिल्क फीवर, कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है पशु चारा नहीं खाता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जो आप लोगों को पहले बताते दिया था, प्लेसेंटा के सही समय पर न गिरने, जिसके कारण भी हो सकता है। अन्य कारण में बताऊँ तो अन्य कारण क्या हो सकते हैं जिसके चलते पशु होते चारा नहीं खाता? हीट स्ट्रेस, मतलब कि पशु को गर्मी लग जाना, लू लग जाना, सर्दी का असर, नया वातावरण या फिर यात्रा का तनाव, पानी की कमी या फिर गंदा पानी, खुराक जो होता है उसका स्वाद गंदा होना। उसके साथ में उपचार की सामान्य दिशा बताऊं तो उपचार में आप लोगों को ये समस्या का समाधान बहुत ज़रूरी है। ध्यान दें, सही जो होता है सही कारण बिना जांच पता नहीं चलता है, इसलिए पशु चिकित्सक को दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फील्ड में प्रारंभिक उपचार उपाय है भूख बढ़ाने वाली टॉनिक, लिवर टॉनिक Li52 जैसे होता है, वेट होता है, हिपावेटिव होता है, न्यूरोटॉनिक होता है, कोई भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। र्यूमन की जो होता है मेटाबॉलिक को बढ़ाने के लिए जो होता है हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे र्यूमन टास, प्रोबायोटिक जो पाउडर होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जो पशु के जो होता है लीवर को सही रखता है, वो आंतों को सही करता है, जैसे माइक्रोफ्लोरा उनके सही होते हैं, जिसके चलते पशु जो होता है चारा खाता है वो सही हो जाता है। एनर्जी सपोर्ट, ग्लूकोज ड्रिप का उपयोग करते हैं, एनएस का भी कर सकते हैं। मुख्य रोग का इलाज हम लोग को किया जाता है, एक दर्द, सूजन, बुखार का उपयोग करते हैं, इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, जैसे मेलोक्सिकम या फिर मैग्लोडाइन। उसके साथ में नेसाइड के साथ में डिवॉर्मिंग टीक को जरूर कराते हैं, कीड़ा मारने की दवाई जरूर देते हैं। ताज़ा हरा चारा पशु को खिलाओ और उसके साथ में पशु को सही तरीके से देख रेख करो, पशु को सही मात्रा में पानी पिलाओ, पशु को चारा अच्छा खिलाओ, कीड़ा मारने की दवाई खवाओ, एक एंटीबायोटिक आप लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। बस इतना उपयोग करने से आपका पशु 100% बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बस इतना ही ट्रीटमेंट करना है। आज के लिए इतनी जानकारी थी। अगर आप लोगों को वीडियो मतलब कि सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जल्द दबाना ना भूलें। आज के लिए इतनी वीडियो थी। चलो दोस्तों, बाय बाय।